चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंटिन्यूटी, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है और जिन लोगों ने लिमिट्स अच्छे से समझा उनको काफ़ी आसान लगेगा। आप बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स की ही एप्लीकेशन है। लिमिट का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बताने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो वो हम इस सेगमेंट में देखेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है और जेई मेन के हिसाब से अगर बात की जाए तो जेई मेन में एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है कंटिन्यूटी से। अब हो सकता है लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों मिलाकर दो क्वेश्चन आ जाए, या फिर लिमिट से एक सवाल आ जाए, या फिर लिमिट की एप्लीकेशन पे बेस्ड कंटिन्यूटी से एक सवाल आ जाए। तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आपको तो लाइटली तो आप ले नहीं सकते इसको। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और कैलकुलस के अंदर आता है। कैलकुलस में हमने सबसे पहले फंक्शंस पढ़ा, फंक्शंस के बाद लिमिट्स पढ़ा और लिमिट के बाद हम कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटरकनेक्टेड है एक तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी ईजी है ना। जिन्होंने लिमिट्स अच्छे से सीखा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिन्होंने लिमिट्स अच्छे से नहीं सीखा है वो पहले लिमिट्स के ध्यान से, है ना, 10-11 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं लिमिट्स पर। ध्यान से एक एक लेक्चर सीक्वेंस वाइज देखिए, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से ये चैप्टर समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर, है ना। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना। कंटिन्यूटी का हिंदी में मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो लगातार चलता रहे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार, है ना, बिना किसी ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, जो कंटिन्यूअस चलता जाए विदाउट एनी ब्रेक। तो इसको समझने के लिए, कंटिन्यूटी को या कंटिन्यूअस शब्द को समझने के लिए, चलिए फंक्शन में जो हमने कुछ फंक्शंस की स्टडी करी थी उनका ग्राफ देखा था, तो एक एक करके मैं वापस से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए fx = x² की बात कर रहे हैं, y = x²। fx सबको पता है y होता है, तो अगर मैं fx = x² की बात करूँ और इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, एक पैराबोला बनता था अपवर्ड्स डायरेक्शन में, है ना। ये होता था fx = x²। अगर मैं बात करूँ fx = a⁴x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको पता होगा, वो ऐसे बनता था ना। ये वाला पॉइंट हमेशा 0,1, ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं बात करूँ fx = से x³ क्यूबिक फंक्शन की बात करूँ, तो क्यूबिक फंक्शन के लिए भी आपको पता है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता था, है ना। अगर मैं बात करूँ fx = mod x, मॉड्यूलस ऑफ x, तो मॉड्यूलस ऑफ x फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता था, इस तरीके से बनता है ना। तो इन चारों ग्राफ्स को, इन चारों फंक्शंस को आप नोटिस करिए, और इन चारों फंक्शंस का ग्राफ बनाने के लिए मैंने चॉक को उठाया नहीं, है ना। एक ही बार में इसका ग्राफ बना दिया। जैसे x² का ग्राफ मैंने फटाक इस तरीके से बना दिया बिना चॉक उठाए। इसी तरीके से a⁴x का ग्राफ भी मैंने बिना चॉक उठाए बना दिया। x³ का ग्राफ भी मैंने बिना चॉक को उठाए बना दिया ना, ऐसे बन गया ना x³ का ग्राफ बिना चॉक उठाए। इसी तरीके से मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ भी बिना चॉक उठाए मैंने बना दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिखाया है ना। ग्राफिकली मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि बिना चॉक उठाए मैं इस फंक्शन का ग्राफ, इन चारों फंक्शंस का ग्राफ मैंने बिना चॉक उठाए बना दिया, ठीक है। तो बिना चॉक उठाए बनाया, और आप इस ग्राफ को देख सकते हो, ये लगातार चलता चला जा रहा है ना। तो बिना चॉक उठाए अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना सकें तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना। वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और आप ध्यान रहे fx = x², इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन था R, है ना। इसका भी डोमेन a⁴x का भी डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन भी क्या होता है, R होता है। x³ का डोमेन भी R होता है ना। और मॉड्यूलस ऑफ x का डोमेन भी R होता है। तो आप देख सकते हैं, है ना, अपने डोमेन में, मतलब मैं इस डोमेन मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट x कैन टेक। तो अपनी x की वैल्यूज ये सारी ले रहा है, सारी रियल वैल्यूज ले रहा है ना। और यहाँ पर अपने डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब डोमेन में ही कोई वैल्यू उसको नहीं रोक रही है तो कंटिन्यूटी कैसे रुकेगा, ये पूरा प्रोसीजर चलता चला जा रहा है ना।
अब मैं आपको जैसे कि ये तो अभी आपको आया समझ में, ये तो हो गया अपना ग्राफिकल वे ऑफ व्हाट यू कैन से इज ग्राफिकल तरीके से हमें ये देखना कि अब फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ग्राफिकल तरीके से हमने देखो ग्राफ बना के देख लिया। अब मैं आपको इसको और आसान करके मैं समझाता हूँ। ये 4 ग्राफ्स मैंने आपके लिए बनाए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, बिना चौक उठाए हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया। अब देखो मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। तो मान लीजिए fx = x² है और जैसे कि मुझे पता है कि इसका डोमेन क्या है बेटा, इसका डोमेन है R, है ना, इसका डोमेन क्या है R है। तो अगर आपको किसी ने बोला कि अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि fx = x² इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना, ये fx = x² है, हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। अगर मैंने आपको बोला कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए, कंटिन्यूटी चेक करिए एट x = 2, check the continuity, check the continuity of the given function at x = 2। अरे 2 क्या, दुनिया की सारी रियल वैल्यूज पे ये कंटिन्यूअस ही होगा, है ना। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि x = 2 पर अगर मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे करूँगा ग्राफिकली। तो मैंने आपको बता दिया है देसी परिभाषा ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस होने की साधारण या देसी परिभाषा क्या है कि अगर बिना चौक उठाए किसी फंक्शन का ग्राफ बना सके हम, इफ वी कैन ड्रॉ अ कर्व विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस फंक्शन fx = x² की कंटिन्यूटी की बात करना चाह रहा हूँ मैं इस पॉइंट पर x = 2 पर। तो बेटा देखिए यहाँ पर है ना, ये चीज होगा x = 2, ठीक है। और आप सबको पता है कि इसका डोमेन है R, तो ऊपर भी डिफाइन ही तो है ये, और 2 पे डिफाइन है। और फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या है बेटा, फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, है ना। तो ये है 2, ये 2 है, आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं 2,4 है ना। तो 2 के लेफ्ट में, है ना, वही लिमिट का कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं। तो 2 का लेफ्ट क्या होगा बेटा, और 2 का राइट देखना है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट। तो 2 के लेफ्ट में क्या होगा, 2 - h होगा, और 2 के राइट में क्या होगा, 2 + h होगा कि नहीं होगा, है ना। ये देखो ये हो गया 2 का लेफ्ट, ये हो गया 2 का राइट। अगर ये x = 2 है तो ये वाला पॉइंट 2 - h है, और ये वाला पॉइंट 2 + h है ना। और 2 पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 4, तो आप इसको, इस चीज को, ये वाले कर्व पे जो पॉइंट है, इसको आप f भी बोल सकते हो। अगर ये 2 है तो ये चीज क्या हो जाएगी, f हो जाएगी। अगर ये 2 - h है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, f h। और ये अगर 2 + h है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, f2 + h, है ना, ये हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फंक्शन की 2 पर वैल्यू कितनी है, 4। तो फंक्शन 2 के लेफ्ट में है, 2 के लेफ्ट में। तो देखिए अभी हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), और f(x) क्या है हमारा, x²। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x², है ना, डायरेक्ट लिमिट लगाई, 4 आया मेरा उत्तर, ठीक है ना। तो फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू 4 है। अब देखो 2 के लेफ्ट में देखो और 2 के राइट में देखो। तो फंक्शन की 2 के लेफ्ट में लिमिट x टेंड्स टू 2 का लेफ्ट, तो 2 का लेफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, 2 का लेफ्ट मतलब 2 - h, है ना, 2 - h। और हमें पता है as x टेंड्स टू 2 h टेंडिंग टू 0। तो 2 के लेफ्ट में अगर ऐसा नहीं लिखना है आपको 2 का लेफ्ट, तो आप 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, h टेंड्स टू 0, x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2 - h। अब भाई लेफ्ट में चल रहा हूँ ना मैं, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h, 2 के लेफ्ट में, यानी h को 0 पे लगाओ, 2 - h, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, लगाओ लिमिट 0 की, तो 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, है ना।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, 4 आ रही है। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, देखो बेटा वो भी 4 ही आएगी लिमिट, है ना। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, x की तरफ राइट साइड से x प्लस का मतलब क्या हो गया 2 प्लस h, है ना, 2 प्लस h, और h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो h को भगाया 0 पे और यहाँ लिखा 2 प्लस h का स्क्वायर, h यहाँ डाला तो भी क्या आया 4 आया, है ना। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, है ना, देखो ग्राफिकल डेफिनेशन तो आपको समझ में आ ही गई सबको, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। अब हम मैथमेटिकली हमारे सवाल कैसे बनेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कंटिन्यूटी में कि अगर जिस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर, अगर उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है बेटे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। तो अगर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू वही है जो लिमिट की वैल्यू है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैंने इस fx = x², ये मेथड करने से पहले ही हमें पता चल गया था कि fx = x² एक क्योंकि इसका डोमेन R है ना, और इसका ग्राफ बिना पेन उठाए हमने बनाया है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आप दुनिया का कोई भी रियल पॉइंट ले लीजिए, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो मैथमेटिकली कैसे दिखाया मैंने इसको, मैथमेटिकली मैंने इस तरीके से दिखाया कि जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है मेरे को, है ना, जिस पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूँ उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, उस पॉइंट के लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, और उस पॉइंट के एक्सट्रीम राइट में, है ना, तीनों जगह ये तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बोल दूंगा कि वो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मुझे 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो ये रहा 2 का लेफ्ट ये है h टेंड्स टू 0 2 - h, 2 से थोड़ा सा घटाएंगे तभी तो ये ना, ये अगर 2 है तो 2 का लेफ्ट क्या होगा बेटा 2 - h, 2 का राइट क्या होगा 2 + h, है ना। और लेफ्ट में और राइट में क्या होता है, मामूली सा अंतर, वो सब हम लिमिट में पढ़ ही चुके हैं। तो लेफ्ट और राइट बराबर आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। तो फंक्शन के लेफ्ट में और फंक्शन के राइट में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम बात करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, 4 4 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस फंक्शन, गिवन फंक्शन fx = x² इज कंटिन्यूअस एट x = 2 पूछा गया है मेरे से, तो 2 पर, है ना। तो ये हुआ, देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, है ना। तो और एग्जांपल से सीख लेते हैं बेटा, है ना। अब देखिए fx = 1/x, आप सबको पता है ना, रैशनल एक्सप्रेशन है ये, है ना, 1/x। अब ऑफ कोर्स रैशनल एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। और आप सबको पता भी है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन लिखा ही है ना मैंने, सिर्फ x 0 नहीं हो सकता, तो डोमेन है इसका R एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। तो आप बोल दोगे कि अच्छा इसका डोमेन है R सिवाय 0 को छोड़ के, तो ये फंक्शन अगर इसका डोमेन R है तो 0 को छोड़कर, 0 के अलावा अगर मैं दुनिया में कोई भी पॉइंट लूंगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन सिर्फ 0 पे ही कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 पे डिफाइन ही नहीं है ना। अब आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो बेटे, ठीक है। ग्राफ कैसे होता है रेसिप्रोकल फंक्शन का, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको 0 को हाई करके चला जाएगा कभी भी 0 पे मिलेगा नहीं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर आप 0 को छोड़कर x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी वैल्यू लो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो सिर्फ 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है ये, है ना। बाकी x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बिना चौक उठाए मैंने ग्राफ बनाया, x की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए भी मैंने बिना चौक उठाए ग्राफ बनाया। सिर्फ ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं होगा, है ना, क्योंकि 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में, आपको मैंने बताया भी था, 0 के लेफ्ट में अगर आप 0 - h डालोगे हर जगह नॉट डिफाइंड ही आएगा, है ना, नॉट डिफाइंड ही आएगा। क्योंकि देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 0 के लेफ्ट में 1/x की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं 0 के लेफ्ट में 1/x की बात करूं तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी, आप चेक कर लीजिए, है ना। और लिमिट x टेंड्स टू 0 के राइट में
क्या आएगी बेटा, प्लस इंफिनिटी आएगी, ठीक है। और जीरो पे क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो सवाल एक बात ही खत्म हो गई, अगर किसी फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा, है ना। तो किसी भी फंक्शन पर कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मतलब लिमिट के बाद हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना, लिमिट के बाद हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आप अपना सेकंड बर्थडे तभी सेलिब्रेट कर सकते हो जब आपने अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करके आए हो, है ना। सही बात है ना, सेकंड बर्थडे, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट बर्थडे, ये सेकंड बर्थडे, तो सेकंड बर्थडे आप तभी सेलिब्रेट करके तभी कर रहे होंगे जब आपने फर्स्ट किया होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली, अगर आप बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि सेकंड से फर्स्ट नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि किसी भी कोई भी फंक्शन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो आगे चल के कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते हम। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ज़रूर उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। तो चलिए अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। सबसे पहले ग्राफिकल डेफिनेशन, सबसे पहले ग्राफिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं, ग्राफिकल डेफिनेशन। तो ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है, इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग, बिना पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग पेन, पेंसिल, चॉक, जो भी आप यूज कर रहे हो, है ना। बिना पेन पेंसिल चॉक उठाए अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एंड वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है बेटा सबको? हेलो, जितना बता रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है सबको? अभी तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड, समझते चलो, बहुत 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 इजी है, वेरी इजी टॉपिक, है ना। तो ये तो हो गया ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। या किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो ग्राफिकल डेफिनेशन ये हो गई। अब मैथमेटिकल, है ना। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि अगर, है ना, एट x इज इक्वल्स टू a, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू a पर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। एट x इज इक्वल्स टू a वी नीड टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी, that we need to examine the continuity of a given function fx, then मान लीजिए कोई पॉइंट x इज इक्वल्स टू a दे रखा है हमें और उस पॉइंट पे हमें उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो गई? मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गई कि पहली बात, है ना, पहली बात ये होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, है ना, शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a के राइट में फंक्शन की वैल्यू, है ना। मतलब ये जो चीज मैंने लिखी है, इस चीज का मतलब क्या हो गया? इन शॉर्ट सरल भाषा में अगर बात की जाए तो वो ये बोलना चाह रहा है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना भाई। उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब क्या कि a पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। इसका यहाँ पे लिखते हैं एट x इज इक्वल्स टू a द लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट क्या है
कि a पर उस फंक्शन की वैल्यू f a आनी चाहिए, चेक करिए, है ना। a पर उस फंक्शन की वैल्यू, देखो x a यहां डालूंगा तो क्या f a आना चाहिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx दैट इज इक्वल्स टू f a। इन शॉर्ट आप इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट should be equals to right hand limit should be equals to value of the function at the given point, should be equals to value of the function at given point। अगर ये हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस गिवन पॉइंट पर, ठीक है। तो और खूबसूरत दिखे ये चीज और अच्छे से दिखे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो at x is equals to a the function is continuous, at x is equals to a the function is continuous when limit x tends to a के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू should be equals to limit x tends to a के राइट में फंक्शन की वैल्यू should be equals to limit a पर फंक्शन की वैल्यू, है ना। a के लेफ्ट में, a के राइट में और a पर, सब पर, इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम, दैट इज f of a। तो मैं बोल सकता हूं कि x is equals to a the given function is continuous। हाँ बेटे, अब बताइए मेरे को समझ में आया ये, अब बताओ मेरे को समझ में आ रहा है, आसिया, आदिति, आ रहा है थ्योरेटिकल पार्ट समझ में, मृणाल, सुयश, श्रेया, आया ये थ्योरी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आसान है, वेरी इजी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट में अगर सबको मजा आया है ना, आप सबको लिमिट पढ़ने में अगर आपने एंजॉय किया है, अच्छे से लिमिट को समझा है, तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको, है ना, क्योंकि पूरा लिमिट पे ही बेस्ड है। कंटिन्यूटी का कोई भी सवाल बिना लिमिट की एप्लीकेशन के होगा ही नहीं, लिमिट आपको वहाँ यूज करनी होगी। तो ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऑफ कोर्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, दैट इज f, है ना। मैंने x स्क्वायर का उदाहरण दिया था आपको, fx = x स्क्वायर का, और बोला था कि रूट पर, अब हमें तो पता, मन में तो मुझे पता ही है कि fx = x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस कर्व, तो मन में तो मुझे पता ही है, मैथमेटिकली कैसे दिखाया मैंने, उसने मेरे को बोला कि 2 पर चेक करके बता, तो 2 पर चेक करने का बताने के लिए 2 का बिल्कुल लेफ्ट पकड़ा मैंने, 1.999999 वो समझाने के लिए, और 1.999 का स्क्वायर क्या आएगा, 3.99999, जो कि लगभग 4 ही होगा, और 2 के राइट में क्या होगा, 2.00001, उसका स्क्वायर क्या आएगा, 4.00001, है ना। कितना फर्क है, मामूली सा फर्क है, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4, है ना। 3.99999, 4.00001 एंड 4 क्या है, सबसे, तो इसीलिए फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर, यानी हमारा पॉइंट 2 था तो वहां पर वो कंटीन्यूअस निकला, ठीक है। तो ये हुई मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं मैं आपको। एग्जामिन द कंटिन्यूटी of the function fx is equals to greatest integer of x, है ना, where x belongs to 0 से 1 s, है ना। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और वो फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 के बीच में, है ना। अब देखिए बेटा, तो पहली बात, मेरे को मन में तो पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्टेप ऑफ फंक्शन, सीडी वाला फंक्शन, और सीडी वाले फंक्शन को बनाने के लिए, उसका ग्राफ बनाने के लिए हर एक मौके पर मुझे चौक उठानी पड़ती है ना। तो
दिमाग में तो मुझे पता चल गया है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ बेटा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस है ना। तो मेरे को मन में तो मेरा उत्तर पता है, मन में आपको उत्तर तभी पता होगा जब आपने फंक्शन और लिमिट ढंग से पढ़ा हुआ है ना। ढंग से अगर आपने पढ़ा है तो आपको है ना सवाल देखते आ गया कि भाई ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, स्टेप अप फंक्शन होता है वो, स्टेप अप फंक्शन सबको याद होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हर मौके पर आपको चौक उठानी पड़ती है, तो दिखा देते हैं इनको, है ना। तो देखो लेफ्ट में देखो, लिमिट x टेंड्स टू, है ना, 0 से 1 के बीच में दे रखा है। तो बेटा अगर मैं 0 के लेफ्ट में बात करूं, 0 के लेफ्ट में, है ना, 0 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा बताओ। 0 के लेफ्ट में मतलब 0 माइनस h, 0 में से मैं बहुत छोटा सा नंबर घटाऊंगा तो क्या आएगा 0.00001, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सॉरी 0 में से मैं 0.00001 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास -0.99999, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा, -1 आ जाएगा, है ना बेटा। 0 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी भाई, -1 आएगी, सहमत है सब। और 0 के राइट में क्या आएगी बेटा, 0 के राइट में क्या आएगी, 0 के राइट में क्या होगा 0 प्लस h, 0 में थोड़ा सा कुछ जोड़ा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 के राइट में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और जब मैं 0 की बात करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 0 डालूंगा तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0, है ना। अब मुझे बताओ क्या -1 0 और 0 बराबर है, नहीं, -1 इज नॉट इक्वल टू 0। यही बात यही खत्म हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, तो आगे करने का सवाल ही नहीं होता है। कंटिन्यूटी में मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जब लिमिट ही फेल हो गई उसकी, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कैसे कंटिन्यूअस होगा वो, है ना। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा हमेशा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी बराबर आएगी नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, सो द गिवन फंक्शन is discontinuous, बेटा आ रहा है समझ में, डिसकंटिन्यूअस हुआ ना। कंटिन्यूअस की परिभाषा क्या थी, लेफ्ट में, राइट में और उस पॉइंट पर हर जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लेफ्ट में -1, राइट में 0 और उस पॉइंट पर भी 0, तो तीनों सेम कहाँ आई बेटा, है ना। यही चीज खराब हो गई ना, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूटी का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल, इंटरवल दे रखा है ना अपन को, इन द गिवन इंटरवल। आया समझ में ये, हेलो, हाँ बेटा समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, examine the continuity of the function fx is equals to sin x। हाँ देखना बेटा, पीस वाइज फंक्शन है, fx is equals to sin x when x is lesser than equal to pi by 4 is equals to cos x when x is greater than pi by 4, है ना। check the continuity of the given function
एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। बेटा समझ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? अभी देखना, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। हमें इस फंक्शन की अच्छा 0 से 1 यार, वो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा होगा है ना, तो इंटरवल आपको गिवन होगा ही होगा। कभी कभी 0 से 1 दे रखा होगा, कभी कभी आपको 2 से 4 भी दे देंगे ऐसे, है ना। तो आपको तो इसको पकड़ना है, बस ये क्लोज वाले को पकड़ना है ना, क्लोज वाले को पकड़ना है, उसके लेफ्ट में उसके राइट में बात करनी है। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अगर मान लो वो क्वेश्चन में मैं आपको इंटरवल नहीं भी देता, मान लो मैं आपको 0 से 1 नहीं भी देता, मान लो वो क्वेश्चन में मैं नहीं भी देता, तो भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से किसी भी पॉइंट को पकड़ लेते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप 10 को पकड़ोगे तो 10 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 9, 10 के राइट में आएगी 10 और 10 पे आएगी 10, कभी बराबर होंगे ही नहीं, है ना। तो वो मैंने ऐसे ही किया था इंटरवल, उससे कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? इंटरवल ऐसे ही दिया था हमने। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, पीसवाइज फंक्शन है ना, ये पीसवाइज फंक्शन है, टुकड़ों में डिफाइंड है। ऐसे देखो, ये फंक्शन दे रखा है हमें, fx दे रखा है, कैसा दे रखा है? fx दे रखा है sin x, fx कैसा दे रखा है? sin x। जब x का वैल्यू पाई बाई 4 से छोटा या उसके बराबर है ना, उसका बराबर का भी साइन दे रखा है, तो बराबर का साइन दे रखा है तो मैं सीधा पाई बाई 4 डाल सकता हूँ उधर, तो पाई बाई 4 का बराबर या उससे छोटा, है ना, पाई बाई 4 के बराबर या उससे छोटा पर उस फंक्शन sin x है, और जब पाई बाई 4 से बड़ा है तो फंक्शन cos x है। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। बताओ किस पॉइंट पर चेक करनी है, पहले ये बताओ मेरे को, किस पॉइंट पर चेक करनी है हमें? अरे सीधा दिख ही रहा है यार, बताओ जल्दी बताओ। इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पर? हाँ बिल्कुल, पाई बाई 4 यार, कॉमन सेंस ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना। पाई बाई 4 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है भाई, पाई बाई 4 का लेफ्ट, पाई बाई 4 का राइट और पाई बाई 4 पर फंक्शन डिफाइन है। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 का लेफ्ट हैंड साइड। तो पाई बाई 4 के लेफ्ट में फंक्शन कौन है? ये वाला फंक्शन है कि ये वाला फंक्शन है? पाई बाई 4 के लेफ्ट में पाई बाई 4 से छोटा यानी sin x है, तो पाई बाई 4 के लेफ्ट में, यानी बात वही है, पाई बाई 4 माइनस h, है ना, पाई बाई 4 माइनस h। आप ऐसे भी कर सकते हो या सीधे इस तरीके से भी कर सकते हो, पाई बाई 4 माइनस h, मतलब एज x टेंड्स टू पाई बाई 4 h टेंड्स टू 0, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 का लेफ्ट। नहीं, ऐसा लिखना नहीं चाहते हो तो h को 0 पे भगा दो, ऐसे कर दो, h टेंड्स टू 0, है ना, और h टेंड्स टू 0 sin पाई बाई 4 माइनस h, है ना बेटा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, h टेंड्स टू 0 भाई, पाई बाई 4 के लेफ्ट में यहाँ पे ये होगा ना, तो पाई बाई 4 के लेफ्ट में h की लिमिट यहाँ पर सीधे लगा दो 0, तो क्या आ गया sin पाई बाई 4, और सबको पता है sin पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय रूट 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरी 1 बाय रूट 2। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, हाँ बेटा, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया? x टेंड्स टू पाई बाई 4 के राइट में, बताओ मुझे, पाई बाई 4 के राइट में मतलब पाई बाई 4 से थोड़ा सा बड़ा, पाई बाई 4 के राइट में फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है? ये वाला फंक्शन cos x। देखो x इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, पाई बाई 4 से थोड़ा सा ज्यादा, अगर मैं ऐड करूं h, वही h को 0 पे घुमा दो और यहाँ पर वो फंक्शन होगा cos x, तो यानी cos पाई बाई 4 प्लस h कर दो और h को 0 पे भगा दो, ये पाई बाई 4 h प्लस की जगह लिख दो h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 लगाऊंगा तो cos पाई बाई 4 ही रहेगा, और cos पाई बाई 4 का वैल्यू भी क्या होता है 1 बाय रूट 2 होता है ना। तो देखो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो ये h टेंड्स टू 0, मतलब जिसको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मैं बता देता हूँ,
x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सॉरी पाई बाय 4 का लेफ्ट निकाला मैंने। ये चीज जो है ये पाई बाय 4 का लेफ्ट है, ये चीज क्या है, ये पाई बाय 4 का राइट है, ये पाई बाय 4 का राइट है ना। तो पाई बाय 4 के लेफ्ट में और पाई बाय 4 के राइट में दोनों जगह 1/√2 आ रहा है। और पाई बाय 4 पे क्या है, पाई बाय 4 पे इक्वलिटी का साइन है, देखो यहाँ से नेक्स्ट पे ग्रेटर देन इक्वल लेसर देन इक्वल टू का साइन है, तो सीधा लिमिट लगा सकता हूँ ना क्योंकि इक्वलिटी का साइन दे रखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, सीधा पाई बाय 4 पे इक्वलिटी का साइन किसके लिए, sin x, तो ये क्या हो गया sin पाई बाय 4 दैट इज 1/√2 है ना। तो आप देखो आप ये आ गई फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू पाई बाय 4 पर है ना, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो हम देख सकते हैं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू मतलब f ऑफ पाई बाय 4, भाई पाई बाय 4 है ना, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू सब सेम आई, क्या आई 1/√2 है ना। देखो ना लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू पाई बाय 4 पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू सब क्या आई 1/√2 है ना। फंक्शन क्या हो गया बेटा, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x is equals to पाई बाय 4, द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x is equals to पाई बाय 4। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या मृणाल, श्रावणी, ओके, आदिति आया समझ में ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू। हाँ बेटा ये जो पीस वाइज फंक्शन है इनको ध्यान से, क्योंकि कंटिन्यूटी के 90% सवाल ऐसे ही आते हैं पीस वाइज है ना, टुकड़ों में डिफाइंड होता है। पीस वाइज फंक्शन हमने पढ़ा था ना फंक्शन टॉपिक में, हाँ तो कंटिन्यूटी का हर एक सवाल मतलब ज्यादातर सवाल इस तरीके से डिफाइन होंगे। तो हमको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेंगे, राइट में कौन सा फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन में आपको देखना पड़ेगा। मैं कुछ और उदाहरण करवा देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ ताकि अच्छे से बैठ जाएगा ये, ठीक है। हाँ अब ये छोटी छोटी चीजें याद रखा, जब भी कभी ऐसा है ना लिमिट x टेंड्स टू a का लेफ्ट है ना, ऐसा ऐसा ऐसी फोटो देखने को आई, मतलब a मतलब कोई पॉइंट आ रहा है और लिमिट x टेंड्स टू, कभी ऐसी फोटो देखा है a का राइट, तो आप तो क्या करो, a का लेफ्ट का मतलब क्या है a माइनस एच, a के राइट का मतलब क्या है a प्लस एच। तो इस चीज को फिर इसको हटाओ और h में घुमा दो सवाल, a का लेफ्ट भी h टेंड्स टू 0, a का राइट भी h टेंड्स टू 0, बस ऐसा है ना, सिंपल, बहुत सिंपल, दोनों केस में ऐसे ही करो है ना, आसान पड़ेगा आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको इस पे। हाँ क्वेश्चन है, हाँ एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट इंडिकेटेड है ना, ऐसा दे रखा है fx इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 when x is lesser than equal to 2, और दे रखा है 3x minus 2 when x is greater than 2। तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पर चेक करनी है, हाँ बेटा अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ हाँ, तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पर, बताओ क्या दिख रहा है पॉइंट चमचमाता हुआ, ऑफ कोर्स 2 पर चेक करनी है हमें ना। तो इस पॉइंट, इस फंक्शन की हमें लिमिट मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पर। तो बेटा
पहले तो हम ये देख लेते हैं 2 का लेफ्ट क्या होगा, 2 का राइट क्या होगा। ये तो 2 का राइट हो गया, 2 से बड़ा मतलब ये फंक्शन 2 से बड़े फंक्शन में ये आएगा, और 2 के बराबर या उससे छोटे में ये आएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 के लेफ्ट में। बेटा 2 के लेफ्ट में फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, 2 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन डिफाइंड है कि ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है ना। तो 2 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है x³ - 2x + 1, है ना। तो इसको आप 2 के लेफ्ट में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0। और जो लोग समझदार हैं उनको पता है कि मैं डायरेक्ट भी 2 लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। h को 0 पे भगाया, 2 का लेफ्ट मतलब 2 - h, x को लिखा 2 - h का क्यूब -2 × 2 - h + 1, ये 2 का लेफ्ट हो गया, है ना। 2 का लेफ्ट सीधा आप लगा दो, h की लिमिट 0, तो 2 - 0 कितना होता है बेटा 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, -2 - 0 2, 2 × 2 = 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो 2 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 2 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू आई 5। अब 2 के राइट में निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट यानी 2 का राइट। अब बेटा 2 के राइट में फंक्शन कौन है, 2 से बड़ा 3x - 2, 3x - 2, है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, 3 × 2 = 6, 6 - 2 आएगा 4, है ना। और ऐसे भी कर सकते हो, h टेंड्स टू 0 ज्यादा अच्छा रहता है ऐसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का राइट यानी 3 × 2 + h, 2 के राइट में ये है ना फंक्शन, ये थोड़ा ना 3 × 2 + h - 2, h को लगाया 0, तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 × 2 = 6, 6 - 2 = 4, है ना, 4 आ जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे, है ना। 2 से थोड़ा सा बड़ा यानी 2.00001 लगाओगे तो वही आएगा 4 के आसपास, है ना। तो क्लियरली आगे की बात मैं करूंगा ही नहीं, आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ूंगा आगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही जब बराबर नहीं आ रही है तो वो फंक्शन कहाँ से आगे कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड में फंक्शन की वैल्यू आ रही है 5, राइट हैंड में आ रही है फंक्शन की वैल्यू 4, और 2 पर इक्वलिटी का साइन यहाँ पर है, इस फंक्शन मतलब यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, यानी इस फंक्शन में 2 लगा दूंगा मैं, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन मतलब x³ - 2x + 1, क्या आएगा ये 2 लगाओ, क्या आएगा 2 का क्यूब 8 -2 × 2 = 4 + 1 यानी 5, ठीक है ना। तो मैं देख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है ना। तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट, we can see that left hand limit is not equal to right hand limit. The given function is discontinuous. किस पॉइंट पर, जहां पे बात हो रही है at x equals to 2। आया समझ में आया ये? हेलो, हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो बहुत आसान, बहुत ही इजी है। एक दो और पढ़ लेते हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये fx is equals to x/tan 3x plus 2 when x is less than 0 is equals to 7/3 when x is greater than equal to 0। चेक करो कंटिन्यूटी, किस पॉइंट पर चेक करेंगे? अरे कोई अंधा भी बता देगा यार, 0 पर, है ना भाई। 0 का लेफ्ट और 0 का राइट और 0 पर सब पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यस बताओ मेरे को फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, आपको ये बताना है। चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equals to 2 or not।
कंटिन्यूअस, वेरी गुड, है ना। तो बेटा कैसे कर देंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है बेटा, 0 के लेफ्ट में फंक्शन ये है ना, x अपॉन tan 3x प्लस 2, ठीक है, ऐसा है ये फंक्शन है। तो tan की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कर दो, tan 3x को नीचे क्या लगेगा, 3x लगेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3x लग जाएगा। तो बेटा ये वाली चीज क्या बन जाएगी, tan 3x अपॉन 3x, x टेंडिंग टू 0 1 बन जाएगी, और x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा मेरे पास 1/3 प्लस 2, 1/3 प्लस 2 कितना हो गया, 7/3। बहुत ही बढ़िया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7/3, है ना। राइट हैंड लिमिट, बेटा राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 के राइट में, 0 के राइट में फंक्शन क्या दे रखा है, कांस्टेंट 7/3, है ना भाई। मैंने आपको बताया था x टेंड्स टू a, कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, है ना। तो राइट हैंड साइड पे राइट हैंड लिमिट कांस्टेंट है 7/3, तो क्या आएगा, 7/3 आएगा। और इक्वलिटी का साइन भी है ना। 0 पर भी उसकी वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यानी 7/3, लिमिट x टेंड्स टू 0 7/3 क्या है, 7/3, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7/3, राइट हैंड लिमिट भी 7/3, और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी 7/3, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की 0 पर वैल्यू f ऑफ 0 क्या है मेरे पास 7/3, है ना। यानी 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में, और 0 पर, है ना। ये क्या हो गया, 0 का लेफ्ट, देखो 0 का लेफ्ट, 0 का राइट, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई 7/3। तो ये फंक्शन क्या हो गया बेटा, कंटीन्यूअस हो गया, कंटीन्यूअस, है ना। गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। आया समझ में, आया समझ में, आया, बहुत बढ़िया, ठीक, ओके ओके। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कल करते हैं बाकी बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन फंक्शन fx is continuous at x is equals to 0, where fx is equals to x into e raised to x plus 10x divided by sin 3x for x is not equals to 0, for x when x is not equals to 0 is equals to k when x is equals to 0। हाँ बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अलग पैटर्न का है। तो कंटिन्यूटी के पास देखिएगा ध्यान से, कंटिन्यूटी का सवाल है। अब अभी तक के हर क्वेश्चन में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, है ना। और कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू सेम। लेकिन इस सवाल में हमें सवाल वाले ने दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है कि मैं कंटिन्यूअस हूं x इज इक्वल टू 0 पर। आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, आपको k का वैल्यू निकालना है ना। सवाल वाले ने ऑलरेडी दे रखा है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू k दे रखी है हमें, है ना। और वो वैल्यू हमें निकालनी है ना। समझ में आ रहा है बेटा। अब हमें ये नहीं करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो सब नहीं करना है, कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, ऑलरेडी दे रखा है कंटिन्यूअस है ना। तो
हमें क्या पता है, हमें k का वैल्यू निकालना है। और देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, है ना, फंक्शन की x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू दे रखी है k, तो जब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा f0 मिलेगा, और f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, k दे रखी है ना। आया समझ में बेटा, इतना समझ में आया? हेलो हेलो, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू k दे रखा है। और अब ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, क्योंकि कंटीन्यूअस है ना, वो बोल रहा है लेफ्ट में राइट में और उस पॉइंट पर वैल्यू सेम है, तो 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0 के लेफ्ट में तो होगा, 0 के राइट में भी होगा, तभी तो कंटीन्यूअस है। तो ये फंक्शन डाल देते हैं हम पूरा यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा x इंटू ई रेज टू x प्लस 10x अपॉन साइन 3x, इट शुड बी इक्वल्स टू k। हाँ बेटा, इतना समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया सबको? ये स्टेप आया समझ में? आया ना? यस, फंक्शन को डाल दिया हमने, है ना। चलो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ई रेज टू x प्लस 10x डिवाइडेड बाय साइन 3x। बेटा साइन 3x को पहले निपटाते हैं, साइन 3x को नीचे 3x लगेगा तो बैलेंस कर देंगे 3x से, तो ये चीज क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, है ना। अब नीचे 3x बचेगा, ठीक है। सो ये चीज 1 बन गई। अब मेरे पास बचा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ई रेज टू x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 3x, है ना, इज इक्वल्स टू k। ये किसके बराबर है, k के बराबर है। अलग अलग कर देते हैं इसको, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो e रेज टू x डिवाइडेड बाय 3 आएगा, प्लस 10x अपॉन 3x आ जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू k आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे इसको, तो ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू x डिवाइडेड बाय 3 प्लस लिमिट, अलग अलग कर देते हैं इसको, x टेंड्स टू 0 10x डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल्स टू k, ऐसा है ना। लिमिट लगा देते हैं, e रेज टू 0 डिवाइडेड बाय 3, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 10x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3 हो गया, तो k का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2/3। ये हो गया हमारा आंसर, 2/3 इज द आंसर। आया, समझ में आया बेटा, समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलिए, तो बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस पे आगे, है ना, रिवाइज करते रहिए, है ना। लेक्चर आपको मिल जाएगा आज जो हमने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 कंटिन्यूटी का, अभी आपको थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और लिमिट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए।